बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चों, लास्ट टाइम हमने पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस किया है। चैप्टर नंबर 6 है हमारे पास। और बेटा चैप्टर नंबर 6 में अब तक हम लोगों ने वर्क डन को स्टडी किया। बेटा वर्क डन क्या होगा हमारे पास कि जितनी भी हम लोग फोर्स अप्लाई करें, बॉडी उतना ही डिस्टेंस कवर करे, ट्रैवल करे, तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये हमारे पास वर्क डन कहलाएगा। आफ्टर दिस बेटा हमने एनर्जी को डिस्कस किया। एनर्जी हमने क्या कहा था कि किसी भी बॉडी के वर्क करने की जो कैपेसिटी है, जो कैपेबिलिटी है, उसे क्या कहा जाता है बेटा, एनर्जी का नाम दिया गया। बेटा फिर हमने डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी की भी बात की। और दैन हमने मैकेनिकल एनर्जी को डिस्कस किया, जिसकी 2 फर्दर फॉर्म्स थी, एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरी बेटा हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बेटा एनर्जी ऑफ एंड बॉडी प्रोसेस ड्यू टू मोशन, जो कि मोशन की वजह से थी। और बेटा पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास जो कि किसी भी बॉडी की पोजीशन की वजह से, मीन्स के उसकी हाइट की वजह से वो कितना हमारे पास ज़मीन से ऊपर है, उसकी वजह से हमने जो डिस्कस किया था बेटा वो पोटेंशियल एनर्जी। फिर बेटा हमने पोटेंशियल एनर्जी की 2 टाइप्स को डिस्कस किया। एक टाइप से हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो वाली पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी। और एक बेटा हमारे पास से इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जो कि हमारे पास ड्यू टू स्ट्रेच बॉडीज़ की वजह से प्रोड्यूस होती थी, वो क्या कहलाती है हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। बेटा आज हम लोग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की डिस्कशंस करने लगे हैं। तो देखिएगा बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो नंबर 1 पोजीशन पे आती है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। बेटा पहले हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी। बेटा क्या है हमारे पास, मैकेनिकल एनर्जी। बेटा पहले हमारे पास एनर्जी है मैकेनिकल एनर्जी। नंबर 2 बेटा हमारे पास क्या है, नंबर 2 पे बेटा हमारे पास हीट एनर्जी है। नंबर 2 पे बेटा हीट एनर्जी। ये हमने लास्ट टाइम इनकी बेटा एग्जांपल्स को भी जस्ट इनके नेम को डिस्कस किया था। बेटा इस बार हम लोग 1 बाय 1 इनको डिस्कस करेंगे। नंबर 3 है बेटा हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसके बाद बेटा हमारे पास साउंड एनर्जी है, साउंड एनर्जी बेटा। नंबर बेटा नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी। एंड बेटा एज इट इज़ हम लोग जैसे जैसे आगे मूव करते जाएंगे एनर्जी की बेटा डिस्कशंस करते जाएंगे। लाइट एनर्जी भी है बेटा हमारे पास, न्यूक्लियर एनर्जी भी है। तो बेटा आज हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल मैकेनिकल एनर्जी को। डिफरेंट टाइप्स हैं बेटा, यहाँ पे चले मेंशन कर लें। हमारे पास लाइट एनर्जी भी है बेटा हमारे पास नेक्स्ट। और बेटा इसके बाद हमारे पास जो है वो केमिकल एनर्जी भी आएगी, केमिकल एनर्जी। देन बेटा हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी भी आएगी। तो बेटा ये हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज़ हैं। अब इनकी फर्दर 1 बाय 1 बेटा हम लोग डिस्कशन करेंगे कि हमारे पास ये डिस्कशंस में किस टाइप से हम लोग इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं या किस टाइप से हम लोग इनकी स्टडी कर सकते हैं। तो बेटा सबसे पहले हमारे पास जो स्टेप आएगा वो मैकेनिकल एनर्जी का आएगा। सो बेटा पहले मैकेनिकल एनर्जी की बात करेंगे। सो बेटा मैकेनिकल एनर्जी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसकी 2 टाइप्स हैं। वो एनर्जी जो कि हमारे पास किसी भी बॉडी की बेटा मोशन की वजह से है, मीन्स कि वो कितनी मूवमेंट कर रही है, कितनी स्पीड से बेटा मूव कर रही है, ड्यू टू मोशन। एंड बेटा हमारे पास ड्यू टू पोजीशन मीन्स हाइट। पोजीशन मीन्स बेटा क्या आएगा, हाइट। अब बेटा हमारे पास क्या है कि वो वाली एनर्जी जो कि हमारे पास मोशन की वजह से या पोजीशन की वजह से किसी भी बॉडी की चेंज आए, वो क्या कहलाएगी, हमारे पास मैकेनिकल बेटा एनर्जी कहलाएगी। अब बेटा मैकेनिकल एनर्जी में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के इसके सोर्सेज की बात करते हैं कि कैसे आएगी बेटा, कि इसके जो सोर्स है हमारे पास जहाँ से ये प्रोड्यूस होगी बेटा सोर्सेज, बेटा वो क्या होंगे हमारे पास। नंबर 1 बेटा हमारे पास जो सोर्स होगा इसका, बेटा हमारे पास जो नंबर 1 सोर्स है वो देखिएगा हमारे पास क्या है बेटा, मूविंग कार।
बेटा क्या है, मूविंग कार कह लें बेटा या बाइक्स कह लें, तो बेटा नंबर ये 1 है, बिकॉज कि यहाँ पर किसी भी बॉडी की जो स्पीड है उसकी वजह से मोशन में है वो बॉडी, तो जिसकी वजह से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो काइनेटिक एनर्जी किसकी टाइप है बेटा, मैकेनिकल एनर्जी की। उसके बाद बेटा हमारे पास नंबर 2 है, बेटा ये देखिएगा कार की हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल भी कैरी कर लेते हैं कि ये देख लें बेटा ये कार इस पोजीशन से हम नेक्स्ट पोजीशन पे मूव करेगी। अब बेटा जब ये इस पोजीशन से नेक्स्ट पोजीशन में आ जाएगी तो इसकी जो मोशन है वो पोजीशन जो है ना बेटा, मोशन जो है रफ्तार इसकी एक जगह से दूसरी जगह जाना है बेटा, वो हमारे पास क्या होगा, मूविंग कार। और बेटा उस वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी। उसके बाद बेटा हमने एग्जाम्पल ली थी हैमर की बेटा हमारे पास एग्जाम्पल थी। अब बेटा हैमर क्या था, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास लाइक एक हैमर है कुछ इस तरह का बेटा, और यहाँ पर बेटा हमारे पास ये एक कील है। अब बेटा जब हाइट ये देखेगा हैमर और इस बोर्ड का या यूँ कह ले टेबल के ऊपर हम लोग जो कील है उसे पंच करनी है, तो बेटा यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है, हाइट है वो h है, तो बेटा हाइट की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर है। इसके बाद बेटा हमने लास्ट टाइम एग्जांपल ली थी एप्पल की कि वो ट्री के ऊपर है। अब बेटा हम लोग एग्जांपल लेते हैं विंड की, हवा की। अब बेटा देखिएगा जो एयर है हमारे पास वो वेव की फॉर्म में मूव करती है, ट्रैवल करती है, वेव की फॉर्म में बेटा ट्रैवल करती है। और जब वो वेव की फॉर्म में बेटा और वहाँ पे क्या आ रही है हमारे पास बेटा, स्पीड आ रही है, मूवमेंट आ रही है, तो बेटा उसकी वजह से जो एनर्जी हमारे पास प्रोड्यूस होती है वो क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी, बिकॉज के मोशन की बात की जा रही है। इसी तरह बेटा हमारे पास लास्ट में हमने एग्जांपल ली थी बो की बेटा एग्जांपल ली थी जिसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हमने क्या किया था बेटा, स्टोर किया था। फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह का बेटा ये उसका स्ट्रिंग थी, तो बेटा यहाँ पे हमने क्या किया, एक एरो को बेटा स्ट्रेच किया था और इसकी जो पोजीशन है वो इस टाइप की आ गई थी। तो बेटा इस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की वजह से हमने कहा था कि ये टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। तो बेटा अब ये देखिएगा हाइट की बात हो रही है, पोजीशन की बात हो रही है। पहले हमारे पास पोजीशन ये थी, अब बेटा ये स्ट्रेच किया गया, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगी, एनर्जी हमारे पास बेटा, ये भी हमारे पास क्या करेगी, मैकेनिकल एनर्जी को ही प्रोड्यूस करेगी। इसी तरह बेटा हमारे पास इसकी अनदर टाइप है, अनदर एग्जाम्पल है। वो एग्जाम्पल क्या है बेटा, हमारे पास वाटर फ्लो, ठीक है, ड्यू टू टर्बाइन। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बेटा, नेक्स्ट इसकी एग्जाम्पल क्या होगा, वाटर फ्लो टर्बाइन में से बेटा। अब बेटा ये जो वाटर फ्लो टर्बाइन है, इधर देखिएगा कि टर्बाइन हम लोग क्या कहते हैं बेटा, जो बेटा यहाँ पे देखिएगा वाटर फ्लो टर्बाइन से किया जाए या किसी बेटा माउंटेन से वाटर फ्लो हो, वो कुछ इस तरह का बेटा वाटर जो है वो फ्लो करवाया जाता है। तो ये बेटा हमारे पास फॉर एग्जांपल फ्लोर है, ज़मीन की सरफेस है। सो बेटा ये देखिएगा ये जो हमारे पास हाइट है वाटर की, ये एच, इसकी वजह से बेटा यहाँ पर क्या होगी, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस, क्योंकि हाइट पे है बेटा। जब वाटर यहाँ से फ्लो करके यहाँ पे आएगा बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी। सो इस वजह से बेटा जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो क्या कहलाती है, हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है। बेटा ये डिफरेंट हमारे पास सोर्सेज से मैकेनिकल एनर्जी के। अब बेटा हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं हीट एनर्जी की। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आएगा वो क्या होगा, हीट एनर्जी का, हीट एनर्जी। अब बेटा ये जो हमारे पास हीट एनर्जी है, हीट को वन बॉडी से बेटा अदर बॉडी में हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, ट्रांसफ़र किया जा सकता है। क्या होता है, इट इज़ टाइप ऑफ एनर्जी, इट इज़ आ टाइप ऑफ एनर्जी कि बेटा हमारे पास एक एनर्जी की टाइप है बाय विच, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी।
इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी गिव आउट फ्रॉम हॉट बॉडीज, या बेटा ये कह लें हॉट बॉडीज, या यूं कह लें कि वी कैन ट्रांसफर इट फ्रॉम वन बॉडी टू एन अदर बॉडी, कि ये क्या किया जाता है बेटा, टाइप ऑफ एनर्जी जो कि गर्म बॉडी से, बेटा वो वाली बॉडीज जो हीट अप होती हैं, अब वो हीट अप बॉडीज़ क्या होती हैं बेटा, फॉर एग्जांपल हम लोग यूं क्या है एग्जांपल कैरी कर लेते हैं, इसकी भी डिफरेंट बेटा टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स हैं। अब बेटा जो फर्स्ट हमारे पास इसका सोर्स है बेटा, सोर्सेज में आपको क्लियर हो जाएगा। तो बेटा इसके सोर्सेज की बात करते हैं। सोर्सेज में बेटा पहला सोर्स हमारे पास इसका यूं कहने के फूड। अब बेटा फूड हमारे पास इसका कैसे सोर्स है, डिफरेंट फूड बेटा हम लोग खुराक खाते हैं, वहाँ से हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है। अब बेटा वो एनर्जी कैसे प्रोवाइड होती है कि जब हमने फूड को इनटेक किया है बेटा, तो क्या हो गया हमारी बॉडी के अंदर इनसाइड में बेटा क्या केमिकल रिएक्शन जो है, केमिकल प्रोसेस बेटा क्या होते हैं, अक्कर होते हैं, केमिकल प्रोसेस बेटा केमिकल प्रोसेस जो है वो अक्कर होते हैं, जिनकी वजह से हम लोग क्या कहते हैं कि हमारी जो फूड है वो डाइजेस्ट हो रही है। तो बेटा वो जितना भी प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है हमारे पास वो केमिकल प्रोसेस कहलाता है, और केमिकल प्रोसेस से बेटा हमें क्या मिलती है, हीट मिलती है। तो बेटा वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास बेटा सोर्स ऑफ एनर्जी है। उसके बाद बेटा हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स, नंबर 2 आ जाते हैं यहाँ पर, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, अब बेटा ये सोर्स फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, कैसे होगा, फॉर एग्जांपल ये देखिएगा, ये मैं कंसिडर कर रहा हूँ बेटा एक मेरे पास ये वुड का पीस है, लकड़ी का टुकड़ा बेटा, इसके ऊपर एन अदर मैं वुड का पीस रख देता हूँ। अब बेटा जब इस वुड के पीस को मैं जो ऊपर मेंशन किया गया, ऊपर रखा गया, अगर मैं इसको आगे या पीछे बेटा मूव करवाता हूँ, यानी कि इसको पुश करता हूँ टूवर्ड्स या बैकवर्ड, तो बेटा क्या होगा कि सेम हमारे पास ये मटेरियल है, और बेटा सेम मटेरियल होने की वजह से यहाँ पर फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी। और बेटा जिस फ्रिक्शन की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, हमारे पास हीट एनर्जी जो है बेटा वो प्रोड्यूस होती है। क्लियर है। उसके बाद बेटा जो हमारे पास हीट एनर्जी का मेजर सोर्स है, वो मेजर सोर्स बेटा हमारे पास क्या है, सन। बेटा सूरज है वो हमारे पास बेस्ट सोर्स ऑफ हीट एनर्जी है। आप देखते हैं कि अक्सर बेटा समर्स में ये सूरज है वो कितनी ज़्यादा हीट प्रोवाइड करवाता है हमारे पास। क्लियर है, जिसकी वजह से बेटा जो हमारे पास वाटर है किसी भी जगह पर बेटा रुका हुआ वो क्या कहता है, इवेपोरेट हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो वो सारी की सारी बेटा वहाँ पर जो हीट एनर्जी हमें अवेलेबल करवाता है वो क्या, कौन करवाता है, वो बेटा वो सन हमें हीट जो है वो प्रोवाइड करवाता है। और उस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, वो भी हमारे पास क्या है, हीट एनर्जी। सो बेटा उसके बाद फॉसल फ्यूल्स हमारे पास, जब हम किसी भी फॉसल फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो बर्न करने से बेटा जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो भी क्या कहलाती है हमारे पास, वो भी हमारे पास होती है हीट एनर्जी। सो बेटा हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की आगे एनर्जी इनके सोर्सेज आ जाते हैं। उसके बाद बेटा एक हमारे पास सोर्स है कि आपके हैंड्स हैं, दोनों हाथ की पॉम्स को बेटा हथेलियों को अगर रब किया जाए, ठीक है, एक दूसरे के साथ रब किया जाए तो आप देखते हैं कि वहाँ से हीट प्रोड्यूस होती है। वो भी क्या है, हमारे पास एक सोर्स ऑफ हीट एनर्जी है। क्लियर है। अब बेटा हम लोग सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं, वो क्या होगा हमारे पास, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो बेटा ये इंफॉर्मेशन है, जस्ट आप लोगों ने बेटा इसको अच्छे तरीके से कैरी करना है। सो बेटा हमारे पास नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब बेटा ये नंबर थर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेटा क्या होती है हमारे पास कि ये हम लोग यूज करते हैं बेटा फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी से, कि ये हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी है बेटा ये कहाँ से प्रोड्यूस करवाई जाती है, कहाँ से अवेलेबल होती है बेटा, ये हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी से जो है वो अवेलेबल करवाई जाती है। अब बेटा हमारे पास इसके भी क्या नाम है
ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट की वजह से बेटा जो एनर्जी प्रोवाइड होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाती है। और बेटा ये कंडक्टर, कुछ होते हैं हमारे पास कंडक्टर और कुछ होते हैं बेटा हमारे पास इंसुलेटर। सो बेटा हम लोग इसकी बात कहते हैं कि इसके जो सोर्सेज हैं वो क्या होते हैं। अब बेटा इसके सोर्सेज की बात करते हैं तो बेटा हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जहां मर्जी से भी मूव करवा लें, फ्रॉम वन पोजीशन से अदर पोजीशन, फ्रॉम वन एरिया टू अदर एरिया, फ्रॉम वन सिटी टू अदर सिटी विद द हेल्प ऑफ बेटा वायर्स। हम लोग क्या कहते हैं, वायर्स के थ्रू बेटा इसे एक जगह से दूसरी जगह क्या कहते हैं बेटा मूव करवा लेते हैं इलेक्ट्रिकल करंट को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, कि एक इलाके से दूसरे इलाके में कैसे ट्रांसफ़र होगी, या एक जगह से दूसरे, या एक बेटा आप यूँ कह लें कि एक हाउस से दूसरे हाउस में, या एक रूम से दूसरे रूम में हमने इसको ट्रांसफ़र करना है तो कैसे किया जाएगा, विद द हेल्प ऑफ बेटा वायर्स किया जाएगा। क्लियर है। अब बेटा इसके हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज हैं। सो बेटा हमारे पास जो पहला इसका सोर्स है वो हम लोग कह लेते हैं बैटरीज़। सो बेटा पहला सोर्स क्या होगा हमारे पास, इसका बैटरीज होगा। अब बेटा बैटरीज हमारे पास कैसे इसका सोर्स आएगा, आप लोग यूँ कह लें कि आप यूपीएस घर में अक्सर आलमोस्ट के तकरीबन तमाम लोगों के घर में यूज़ किया जाता है। बेटा बाइक्स में बैटरी यूज़ की जाती हैं, कार्स के अंदर यूज़ की जाती हैं। तो बेटा ये क्या होता है, और मोबाइल्स में बेटा बैटरीज का यूज़ किया जाता है। बेटा जो यूपीएस की बैटरीज हम लोग यूज़ करते हैं वहाँ पर भी केमिकल प्रोसेस होता है, जो वाटर को हम लोग डालते हैं उसके अंदर। तो बेटा वहाँ से भी हमें जो एनर्जी मिलती है वो क्या कहलाते हैं, वो भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी की एक फॉर्म है बेटा, वो भी हमें वहाँ से क्या होती है अवेलेबल करवाई जाती है। उसके बाद बेटा हमारे पास सेकेंड इसका यूँ कह लें इलेक्ट्रिकल जनरेटर। इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स। अब बेटा ये इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स हमारे पास ये भी क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है प्रोवाइड करवाते हैं। अब बेटा ये इलेक्ट्रिकल जनरेटर जो है इनका यूज़ भी हमारे पास डिफरेंट प्लेसेस पे होता है। हाइड्रो पावर प्लांट है बेटा, थर्मल पावर प्लांट है। हाइड्रो पावर प्लांट बेटा हमारे पास जहाँ से वाटर से एनर्जी को प्रोड्यूस करवाया जाता है। बेटा अभी मैंने मैकेनिकल एनर्जी में एग्जांपल ली थी कि पावर प्लांट्स हमारे पास ये हाइट पे होते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है बेटा वाटर की, जब वाटर यहाँ पे मूव करता है बेटा यहाँ पर उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज हाइट क्या होती है हमारे पास बेटा वो जीरो हो जाती है। अब बेटा देखिएगा यहाँ पर क्या होता है हमारे पास, यहाँ पर बेटा जनरेटर्स लगे होते हैं जो कि इस पानी के थ्रू क्या कहते हैं हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं। सिमिलर बेटा हमारे पास फंक्शन आ जाता है थर्मल का और बेटा न्यूक्लियर पावर्स का। सो बेटा आज आप लोगों ने क्या करना है, ये थ्री टाइप्स मैकेनिकल बेटा हीट और इलेक्ट्रिकल जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है बेटा, ये तीन आज हम लोगों ने डिस्कशन की है। तो बेटा इनकी एग्जांपल, इनके सोर्सेज और इनकी डेफिनेशन आपको आना चाहिए कि मैकेनिकल एनर्जी जो है वो किस पे डिपेंड करती है बेटा, वो हाइट और मोशंस पे डिपेंड करती है। और उसके जो सोर्सेज है हमारे पास वो बेटा विंड है बेटा, वो वाटर फ्लो है, वो हमारे पास बो है ETC। फिर बेटा हीट एनर्जी है, हीट भी फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि हॉट बॉडी से ट्रांसफ़र करवाई जाती है बेटा, इसकी भी डिफरेंट एग्जांपल है। फूड है हमारे पास, फ्रिक्शनल फोर्स है बेटा, सन इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी ETC। उसके बाद बेटा हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस करवाई जाती है, इलेक्ट्रिक करंट कह लें आप, उससे प्रोड्यूस करवाई जाती है बेटा। उसके सोर्सेज हमारे पास बैटरीज आ जाते हैं, इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स आ जाते हैं। इलेक्ट्रिकल जनरेटर बेटा हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट्स में यूज़ करते हैं, थर्मल में करते हैं। उसके बाद बेटा हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में भी यूज़ करते हैं। देन बेटा अगर इस टॉपिक की आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, किसी स्टेप का अगर प्रॉब्लम आएगा बेटा, तो आप ज़रूर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके डिस्कशंस कर सकते हैं बेटा। अब आपकी नेक्स्ट क्लास जो है वो मैथ की होगी। तो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 4.3 मैथ का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो परफॉर्म किया था। आज बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 की डिस्कशंस करते हैं। एक्सरसाइज बेटा हमारे पास है 4.3। अब बेटा देखिएगा हमारे पास सिंपलीफाई सिमिलर क्वेश्चंस हैं जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1
कल किया था बेटा लास्ट टाइम। तो देखिएगा सिंप्लीफाई क्वेश्चन नंबर 2 है। फर्स्ट वाला पार्ट है बेटा हमारे पास, क्या लिखा हुआ है, 18 का अंडर रूट ओवर 3 अंडर रूट एंड बेटा 2 अंडर रूट। तो बेटा ये हमारे पास फंक्शन है, ऊपर भी हमारे पास बाइनोमियल है और नीचे भी वो बेटा साइड है हमारे पास, ऊपर भी और नीचे भी एक नंबर इरेशनल नंबर है। तो बेटा देखिएगा इस रैशनल नंबर को सोल्व करने के लिए बेटा 3 और 2 का अंडर रूट हमारे पास, इसको सेपरेट कर लें, बल्कि इनको कंबाइन कर लें। बेटा आ जाएगा 18 अंडर रूट ओवर 3 मल्टीप्लाई 2 का बेटा अंडर रूट। तो बेटा ये देखिएगा ये आ जाएगा हमारे पास 18 अंडर रूट ओवर 3 2 ज़ा 6। बेटा इनको कंबाइन अंडर रूट में लिख लिया जाएगा बिकॉज बोथ पावर 1/2। बेटा 6 1 ज़ा 6 6 3 ज़ा 18। सो बेटा क्या आ जाएगा 3 अंडर रूट विच इज़ रिक्वायर्ड बेटा आंसर। क्लियर है? दोबारा देख लीजिएगा बेटा हमारे पास क्या होगा, ये जस्ट हमने इतना करना है बेटा कि हमारे पास 3 और 2 को कंबाइन करवा लेना है, 3 2 ज़ा 6 और बेटा इनको अगेन सेम अंडर रूट में लिख लेना है, एक ही अंडर रूट में मेंशन कर लेंगे। 6 1 ज़ा 6 3 ज़ा 18। सो बेटा ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सो बेटा अब देखिएगा इसी का बेटा जो हमारे पास पार्ट नंबर 4 है वो देख लें। पार्ट नंबर 4 है बेटा इसका, वो देखिएगा बेटा। ये पार्ट नंबर 4 हमारे पास 4/5 और बेटा ये आ जाएगा 125 का क्यूब रूट, बिकॉज 3 बेटा हमारे पास क्यूब रूट की फॉर्म में आ रहा है। सो यहाँ से बेटा हम लोग आइडिया लगा लेंगे कि 4/5 एज इट इज़ बेटा इसको 1/125 बेटा को 1/3 में मेंशन कर लिया जाएगा, बिकॉज क्यूब रूट हमारे पास 1/3 के इक्वल है। सो बेटा 125 की हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो फाइंड कर लेते हैं। वो क्या आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10 5 5 ज़ा 25 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा बेटा ये देखेगा 5 की पावर क्या आ जाएगी 3। 4x 5 की पावर 3 बेटा ये वाली हमारे पास मल्टीप्लाई 1/3, 3 3 से कैंसिल। तो बेटा क्या आ जाएगा 4/5 मल्टीप्लाई 5 बेटा 5 5 से कैंसिल। तो क्या आ जाएगा हमारे पास बेटा 4 इज़ रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है बेटा? जस्ट आपने इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है, कटिंग करते जाना है। जितना ज़्यादा हमारे पास कटिंग होता जाएगा बेटा आप लोगों ने उतनी ही ज़्यादा कटिंग जो है वो परफॉर्म करते बेटा। अब देखिएगा कि जितना ज़्यादा आप लोग कटिंग परफॉर्म करते जाएंगे उतने ही ज़्यादा हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म आती जाएगी। अब 4 आ गया बेटा, 4 की मज़ीद फ़र्दर ना तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ आ रहा है ना बेटा इसके साथ कोई मल्टीप्लाई वाला एलिमेंट्स आ रहा है, तो हमारे पास यही आंसर होगा। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का ही एन अदर पार्ट एक परफॉर्म कर लेते हैं। पार्ट नंबर 5 देखिएगा बेटा, ये जितने भी पार्ट्स हैं आप लोगों ने अच्छे तरीके से परफॉर्म करनी है, अदरवाइज़ ये 21 बेटा 21 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई बेटा 3 अंडर रूट। सो बेटा ये 21 एज इट इज़ आप लोग मेंशन कर लें यहाँ पे। बेटा ये आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 3, इनको कंबाइन अंडर रूट में लिख लें। बेटा आ जाएगा 21 मल्टीप्लाई 7 3 ज़ा 21 और बेटा ये आ जाएगा अंडर रूट। बेटा देखिएगा सेम नंबर्स हैं, सेम कॉन्स्टेंट्स हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या होगा बेटा, जब हमारे पास सेम बेस वाले नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो बेटा क्या होता है, पावर्स उनकी ऐड करवा ली जाती हैं अकॉर्डिंग टू बेटा हमारे पास